हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की दिव्य कथा। जय भोलेनाथ। सभी शिव भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की ऐसी चमत्कारी कथा जिससे सुनने मात्र से मन में शिव भक्ति जागृत होती है। मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव उसके जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक त्रयोदशी तिथि की संध्या को आने वाला समय प्रदोष काल कहलाता है। यही वह दिव्य समय है जब भगवान शिव कैलाश पर माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय और समस्त गणों के साथ भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस समय किया गया जप, तप, दान, शिव पूजन अनेक गुना फल देने वाला माना गया है। बहुत समय पहले अवंती नामक एक नगरी में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और पुत्र सोम के साथ रहता था। परिवार अत्यंत धार्मिक था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। फिर भी उनके मुख से कभी भगवान शिव की शिकायत नहीं निकली। बोली शंकर भगवान की जय। गौरी प्रत्येक प्रदोष व्रत रखती थी। वह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, पूरे घर की सफाई करती और मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती। संध्या के समय वह निकट एक शिव मंदिर में जाकर जल, बेलपत्र, धतूरा, दीप अर्पित करती थी तथा श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन गांव के लोगों ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, इतनी पूजा करने से क्या मिला? गरीबी तो आज भी तुम्हारे घर में है। गौरी मुस्कुराई और बोली, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव सही समय आने पर अपने भक्त का हाथ अवश्य पकड़ते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। कुछ दिनों बाद प्रदोष तिथि के दिन एक वृद्ध सन्यासी उनके घर पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा। घर में केवल थोड़ा सा आटा था, जो परिवार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी गौरी देवी ने वही भोजन प्रेम पूर्वक सन्यासी को अर्पित कर दिया। सन्यासी प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा की है। भगवान शिव तुम पर शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाएंगे। यह कहकर वे वहां से चले गए। परिवार ने उस दिन केवल जल पीकर रात बिताई, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं था। उन्हें विश्वास था कि महादेव सब देख रहे हैं। उसी रात गौरी देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में कैलाश पर्वत दिखाई दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। भगवान शिव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान शिव अपने सिंहासन पर विराजमान थे और माँ पार्वती उनके पास बैठी थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपकी यह भक्त अनेक कष्ट सह रही है। इसने कभी आपका विश्वास नहीं छोड़ा। अब इस पर कृपा करके अपना अनुग्रह प्रकट कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भक्त विपत्ति में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता, उसका कल्याण निश्चित है। कल से इसके जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। प्रातःकाल जब गौरी की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे विश्वास था कि महादेव का आशीर्वाद
अब उसके परिवार पर अवश्य बरसेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि भगवान शिव उसकी परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। आगे की कथा में जानेंगे कि भगवान शिव ने किस प्रकार उस निर्धन परिवार का भाग्य बदल दिया और प्रदोष व्रत की महिमा पूरे राज्य में कैसे फैल गई। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धन्यवाद।